हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीपी। जीपी में जिस जिस तरह का हमारे ये सामने क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा जाता है 11वां पद, या फिर आपसे पूछा जाता है 10वां पद, या फिर पूछा जाता है 20वां पद, या फिर कोई भी पद पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जीपी में टर्म एन का सूत्र पता होना चाहिए। टर्म एन बराबर जो हमारा सूत्र होता है वह होता है ए आर, आर के पावर में एन माइनस वन होता है, इसका सूत्र होता है। अब जो हमारा ये ए है, ये हमारा प्रथम पद है। ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद इसमें हमारा कौन है? 16 है। और जो हमारा ये आर है, ये आर जो हमारा होता है ये सर्वांतर होता है। सर्वांतर हमारा कैसे निकालते हैं? तो दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो हमारा सर्वांतर आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमारा दूसरी संख्या है 32 और पहली संख्या हमारा 16 है, तो 32 में 16 से भाग देंगे तो हमारा सर्वांतर आर निकल जाएगा। और जो हमारा ये यन है, यन जो हमारा यहाँ पर 11वां अंक आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो पूछा जाता है वही हमारा ये यन होता है, यानी कि पदों की संख्या। यन को पदों की संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर यन के स्थान पर हम 11 रखेंगे। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। जैसे कि हमसे यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जीपी में कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा जीपी की श्रेणी है, जीपी की संख्या है। तो जैसे कि हमारे सामने लिखा हो 3, 6 और 12 और 24। तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखते हैं। इसमें 3 का अंतर है और इसमें आपका 6 का अंतर है, इसमें आपका 12 का अंतर है। तो इसमें जो अंतर है वह समान नहीं है, तो इसलिए हम इसे जीपी की श्रेणी मान लेंगे। अगर इसका अंतर समान होता तो हम ए पी की श्रेणी मानते, लेकिन इसे हम जीपी का श्रेणी मानेंगे क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जीपी का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाता है तो हमारा जो सूत्र होगा वह होगा टर्म एन बराबर ए आर, आर का पावर में एन माइनस वन होगा। अब देखिए, जो हमारा ए है वह प्रथम पद है, यानी कि पहले हम 16 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 16 लिखेंगे, फिर हमारा गुणा का निशान मल्टीपल, फिर आर जो हमारा सर्वांतर यानी कि दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो हमारा आर निकलेगा। तो 32 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और एन के स्थान पर हम 11 रखेंगे तो हमारा 11 जब यहाँ पर रखेंगे तो 11 माइनस वन होगा, तो यहाँ से एक घट जाएगा तो हमारा 10 बचेगा। यानी कि 16 गुणे 2 और 2 के पावर में 10 होगा। अब 2 का पावर जब 10 होगा तो इसे हम 2 गुणे 10 बार लिखेंगे। तो जब 2 गुणे 10 बार हम लिखेंगे तो इसका फिर गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10 24। तो अब हम 16 गुणे 10 16 गुणे 10 और 24, इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16,384। इसका आंसर हो जाएगा 16,384, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें बी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। अब इसी तरह के एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ये हमारा सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और सूत्र वही लगेगा, टर्म टर्म एन बराबर ए आर, आर के पावर में एन माइनस वन। ये जो हमारा एन है इसके स्थान पर 5 रखा जाएगा, ए के स्थान पर प्रथम पद यानी कि 3 रखा जाएगा, आर के स्थान पर सर्वांतर यानी कि आर जो हमारा होता है दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो आपका आर निकल जाएगा, यानी कि 6 में 3 से भाग देंगे तो आर आ जाएगा 2। तो इससे सॉल्व करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और